हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। दोस्तों, आधुनिक भारतीय इतिहास के बाद ये हमारा स्वतंत्र भारत का पहले चरण का पहला वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नेहरू युग की शुरुआत की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का ये जो है पहला वीडियो है और आधुनिक भारतीय इतिहास के जितने वीडियोज हैं पिछले, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक प्राप्त करके वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग एक क्विज सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्विज सीरीज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम जो सीरीज चल रही है या फिर जो सीरीज हमने कंप्लीट की हैं उसके कुछ वीडियोस को रिलेट करके एक क्विज सीरीज स्टार्ट करेंगे और उस क्विज सीरीज का एक वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको उसके आंसर्स देने होंगे। अगर आप ऐसा टेस्ट और नॉलेज टाइप का कोई सीरीज चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे हम उसको आगे शुरू करें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए उसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी अपडेटेड वीडियोस आते हैं उनकी सारी नोटिफिकेशंस आपको तुरंत प्राप्त हों। और फेसबुक पे हमसे जुड़ने के लिए फेसबुक ग्रुप लर्न ईजी और फेसबुक पेज लर्न ईजी पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वतंत्र भारत के पहले चरण की, नेहरू युग की शुरुआत की। नेहरू युग की शुरुआत करने से पहले हम यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। हालांकि जब हम ये इस पे सिर्फ एक संक्षिप्त परिचय होगा और जब हम हमारे भारतीय व्यक्तित्व का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें सारे महान जितने व्यक्तित्व हैं उनकी डिटेल में जानकारी करेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ एक संक्षिप्त जीवन परिचय लेंगे। तो शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू संक्षिप्त जीवन परिचय की। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ। जो जन्म हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो 1889 ईस्वी में 14 नवंबर 1889 में हुआ और ये इलाहाबाद में हुआ। 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिन के कारण ही बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके पिता का नाम वो मोतीलाल नेहरू था और माता स्वरूप रानी थे। जवाहरलाल नेहरू जी के विवाह की बात करते हैं तो 1916 ईस्वी में कमला नेहरू से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का विवाह हुआ। तो एक बार फिर से नजर डालेंगे। जन्म 14 नवंबर 1889 ईस्वी इलाहाबाद में, पिता मोतीलाल नेहरू, माता स्वरूप रानी और विवाह 1916 ईस्वी में कमला नेहरू से। और संतान की बात करते हैं तो 1917 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी इनकी पुत्री बनी। स्वतंत्रता आंदोलन में नेहरू जी के सहयोग पर संक्षिप्त परिचय देखते हैं। सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में प्रेस कानून के विरोध में संक्षिप्त भाषण देकर इन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसके साथ ही अपने जीवन का एक नया पहलू शुरू किया, एक नया पड़ाव जीवन में लाए जब 1915 ईस्वी में प्रेस कानून के विरोध में संक्षिप्त भाषण दिया। आगे बात करते हैं 1920 ईस्वी में वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हुए। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का ये दूसरा क्रम ये था जब असहयोग आंदोलन छेड़ा गया। उस समय ये वकालत कर रहे थे तो इन्होंने वकालत को छोड़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। और असहयोग आंदोलन की पूरी जानकारी हम अपने पिछले वीडियोस में प्रोवाइड कर चुके हैं। साथ ही साथ आगे बात करते हैं 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पूर्ण स्वराज्य की मांग की। पूर्ण स्वराज्य की मांग और कांग्रेस का अधिवेशन जो था लाहौर का 1929 ईस्वी का, उसमें जो नेहरू थे उन्होंने अध्यक्षता की। 1936 ईस्वी में लखनऊ और फैजापुर के अधिवेशन में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष रहे। तो 1936 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन और फैजापुर अधिवेशन में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था जो 1946 ईस्वी को हुआ था और इसकी डेट क्या थी वो आप लोग पिछले वीडियोस में आपने देखा ही होगा, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अंतिम, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ
और इसके अध्यक्ष कौन थे। उपाध्यक्ष की बात जैसे कि मैंने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो अध्यक्ष और जो एग्जैक्ट डेट थी अंतरिम सरकार की वो क्या थी। मृत्यु की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु 1964 ईस्वी में हो गई। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन का एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय था। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता का उद्घाटन कब हुआ, कैसे हुआ। तो भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्ति हुई वो 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। तो भारत को जब आजाद हुआ वो 14 और 15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत आजाद हुआ। मध्यरात्रि में भारतीयों ने एक सभा का आयोजन किया और इस आयोजन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया। एक बहुत ही भावभीना भाषण कह सकते हैं या फिर बहुत ही इमोशनल भाषण था, जिसमें उन्होंने जो मुख्य बात कही वो भारत के दुर्भाग्य का अंत बताया। जो यह समय था जब भारत आजाद हुआ, तो इसे भारत के दुर्भाग्य का अंत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने भाषण में बताया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेहरू युग में जो मुख्य बात सबसे पहले सामने आई वो भारतीय रियासतों का एकीकरण और विलय, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1947 ईस्वी के विधेयक में भारतीय रियासतों के विषय में कुछ प्रावधान दिए गए थे, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियोस में भी की थी और यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे। इसमें प्रावधान जो थे जो भारतीय रियासतों से संबंधित थे, जो 1947 ईस्वी का विधेयक था उसमें सभी संधियां और समझौते जो भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य थे वो भारत की आज़ादी के साथ समाप्त हो जाएंगे। ये पहला प्रावधान दिया गया कि जितनी भी संधियां और समझौते थे भारतीय रियासतों और ब्रिटिश सरकार के मध्य वो भारत की आज़ादी के साथ ही समाप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ शाही उपाधियों में से भारत का सम्राट, जो ये पद होता था भारत का सम्राट, इस पद का उपयोग बंद होगा। इस शब्द को यूज नहीं किया जाएगा। भारत का सम्राट शब्द शाही उपाधियों के पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि रियासतों को ये अनुमति होगी कि वे भारत अथवा पाकिस्तान किसी एक को चुन सकते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी चर्चा की कि भारतीय रियासतों को बंटवारे के बाद यह अधिकार रहेगा कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। रियासतें पाकिस्तान से जुड़ना चाहती हैं या भारत से जुड़ना चाहती हैं, ये रियासतों की स्व इच्छा पर निर्धारित होगा। वो अगर भारत में रहना चाहते हैं तो भारत में रहेंगे, अगर पाकिस्तान से जुड़ना चाहते हैं तो पाकिस्तान से जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासत का जो विभाग था वो सौंपा गया। जो रियासतों का विभाग था अंतरिम सरकार में वो वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और इनके जो मुख्य सहायक थे वो वीपी मेनन थे। तो जो अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसको सौंपा गया ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, और साथ ही साथ इनके सहायक कौन थे। तो जो वीपी मेनन थे वो सहायक थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंतरिम सरकार में रियासतों के विभाग के। आजादी के समय भारत में लगभग 662 देशी रियासतें थीं और जिनमें जो मुख्य भूमिका रही, जो रियासतों ने भारतीय संघ की जो स्वीकार नहीं किया भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव, उनमें मुख्य रूप से जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और भोपाल शामिल थे। साथ ही साथ बात करते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक, जो एक महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण तिथि है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक मतलब भारत के आजाद होने तक 136 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। तो जो संख्या थी वो 136 थी देशी रियासतों की, जिन्होंने आज़ादी के पहले मतलब 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया था। और भोपाल ने बाद में निर्णय लिया, और भोपाल जो रियासत थी उसके नवाब तात्कालिक हमीदुल्लाह खान थे। और भोपाल रियासत की अगर इतिहास की बात करते हैं तो इसकी स्थापना लगभग 1723-24 ईस्वी के मध्य हुई थी। तो 15 अगस्त 1947 तक देश में 136 देशी रियासतों ने भारतीय संघ में शामिल होने का भी निर्णय ले लिया था।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसने स्वतंत्र रहने का निश्चय किया। जैसा कि पहले बात की, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर ये मुख्य रियासतें थीं जिन्होंने विलय को स्वीकार नहीं किया था सर्वप्रथम शुरुआत में। तो इन्होंने जो जम्मू कश्मीर था वो स्वतंत्र रहने का इसने निश्चय किया। लेकिन अक्टूबर 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया। तो यहाँ के जो शासक थे उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और ये तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत बार पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर ने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए किस तिथि पर हस्ताक्षर किए। तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को विलय पत्र में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए गए और यहाँ के शासक तात्कालिक हरि सिंह थे। हैदराबाद के जो निजाम थे वो विलय के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, वो बिल्कुल स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। लेकिन जो हैदराबाद की जनता थी, जो आम जनता थी, वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहती थी। उसका अगर कारण देखा जाए तो भारतीय जनता जो थी उनको ये उम्मीद थी कि भारतीय संघ में शामिल होकर उनका पूर्ण विकास संभव है और निजाम के अधीन रहकर जो विकास की गति है वो बहुत ही धीमी रहने वाली है। तो इस कारण जनता के विरोध के कारण 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को हैदराबाद का विलय भी भारतीय संघ में हो गया। अब देखिए, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद की तिथि सेम है 26 अक्टूबर, लेकिन जो अंतर है वो ईयर में है। 1947 ईस्वी 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और हैदराबाद ने 26 अक्टूबर 1948 ईस्वी को विलय पर हस्ताक्षर किए। आगे बात करते हैं, जूनागढ़ ने भी अंत में भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया। जब कश्मीर ने और हैदराबाद ने शामिल कर लिया अपने आप को भारतीय संघ में, तो उसके साथ ही जो जूनागढ़ रियासत थी उसने भी भारतीय संघ में शामिल होने का निर्णय ले लिया। आगे बात करते हैं पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही। ये जो राज्य थे ये फ्रांसीसियों के अधीन थे। जैसा कि हमने शुरुआत में मध्यकालीन भारत में चर्चा की थी फ्रांसीसियों की और पुर्तगालियों की सबकी, तो ये जो पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही जो राज्य थे ये फ्रांसीसियों के अधीन थे और ये सारे राज्य भारतीय संघ को फ्रांस सरकार ने 1954 ईस्वी को सौंपे। तो अगर सवाल बनता है पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही भारतीय संघ में कब शामिल हुए, तो पांडिचेरी, चंद्रनगर और माही 1954 ईस्वी को भारतीय संघ में शामिल हुए जब इनको फ्रांसीसी सरकार ने भारत को सौंपा। अब आगे बात करते हैं गोवा, दीव, दमन। दीव और दमन, दमन व दीव तथा गोवा, ये पुर्तगालियों के आधिपत्य में था और पुर्तगाली इसे किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहते थे। इनसे संधियों के बाद भी इनसे बात करने का कोई नतीजा ना निकलने के कारण जब इन्होंने इन राज्यों को, गोवा और दमन व दीव को भारत को सौंपने से इनकार कर दिया, तब अंततः भारत को सैनिक कार्रवाई के साथ गोवा, दमन व दीव को पुर्तगालियों से आज़ाद कराना पड़ा। और जो ये राज्य थे ये 1961 ईस्वी में, जो गोवा था, ये गोवा के बारे में अक्सर पूछा जाता है सवाल, तो जो 1961 ईस्वी थी उसमें गोवा पुर्तगालियों के शासन का अंत करके स्वतंत्र हुआ। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की जो हमारे रियासतें थी, देसी रियासतें, उनका विलय किस प्रकार से हुआ और अपने आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता की प्रारंभिक समस्याओं की और साथ ही साथ जो हमारा भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण था उसका भी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। और जैसा कि मैंने पहले चर्चा की थी, अगर आप क्विज सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्विज सीरीज चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने सुझाव भी हमें, अपने जो आपके सुझाव हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।